हमारे कमिश्नर साहब का फोन उठाते हैं, उठाती हूँ। आप हमारे जेडीओ साहब फोन उठाती हूँ, ये सामने बैठे। तो हमारे जनप्रतिनिधि जो जनता ने चुन के भेजे हैं, इनके काम के लिए सरकार ने आपको बिठा रखा है। क्या आपका फर्ज नहीं पड़ता इनके फोन उठाना? बोला जी मेरा पर्सनल फोन मैं नहीं उठाऊंगा। ये ध्यान मैंने गाँव से जेडीओ साहब को बताइए कैसे बरत रहे हैं। मेरे कहने के बाद आज तक वहाँ कैमरे नहीं लगे, मेरे कहने के बाद वहाँ आज तक वहाँ फोन नहीं लगे। हमें ठीक है नहीं काम करता जी, एक भी बंदा नहीं काम करता, कोई कम करेगा। कमिश्नर सर आपको बताता हूँ, आप पैसों से कोई एफिडेविट नहीं, आपको हम किसी नौकरी खराब नहीं करना चाहते थे पहले, लेकिन अब बात मान सम्मान की आ गई है। मान सम्मान के ऊपर एक व्यक्ति जिसकी तनख्वाह 20,000 है, वो पहले तो 6 महीने चक्कर काटता, जब वो रो लेता है ना, जो 20,000 देगा, यही काम कोई बगैर एफिडेविट को आपको वीडियो समेत हम लाके दे देंगे। आपको गुमराह करते रहेंगे सर, ये माफिया बना रखा है इन्होंने। इनकी जो उन्हें कार है और अगर इस निगम से ही हटा दो सर उनको, अदर डिपार्टमेंट, किसी को रेवेन्यू में, किसी को ये कौशल वाले हैं, किसी को इरिगेशन में, कहीं शिफ्ट करो। ये एक नेक्सस है, ये तोड़ना पड़ेगा। ये भाई जब लोकेशन इनकी है, अगर आईडी गलत लिखी गई है तो चाहे एफिडेविट इनसे ले लो और वो बना दो, और आप तहसीलदार को लिख देंगे भाई आईडी को उसमें चेंज कर देंगे। महिला ने मना किया मत नहीं, कुछ बातें छूट गई, मैं बताना चाहता हूँ। जसवीर कुछ ले लिया वहीं बैठक के अंदर मैंने पूछा कि मैडम जी आप हमारे कमिश्नर साहब का फोन नहीं उठाते, बिला उठाती हूँ। आप हमारे जेडीओ साहब फोन उठाते, बिला उठाती हूँ, ये सामने बैठे थे। तो हमारे जनप्रतिनिधि जो जनता ने चुन के भेजे हैं, इनके काम के लिए सरकार ने आपको बिठा रखा है। क्या आपका फर्ज नहीं पड़ता इनके फोन उठाना? बोला जी मेरा पर्सनल फोन मैं नहीं उठाऊंगा। ये ध्यान फिर मैंने गाँव से जेडीओ साहब को, जेडीओ साहब इस बात को तो मैं समर्थन करता हूँ, आप इनके फोन वहाँ लगाओ, इनके काउंटर पर जहाँ पब्लिक रेंट करते हैं वहाँ मैंने कहना भी चाहूँगा मैं सबके सामने, अधिकारी कोताही बरत रहे हैं। वो कोताही कैसे बरत रहे हैं? मेरे कहने के बाद आज तक वहाँ कैमरे नहीं लगे, मेरे कहने के बाद वहाँ आज तक वहाँ फोन नहीं लगे, और उस महिला कर्मचारी ने जो शिकायत दी पार्षद ने, उसके ऊपर एक्शन क्या लिया तो उसमें बताया अधिकारी को। इसी वो महिला खुद मेरे साथ आपका भी नाम लेके, आपका नाम लिया, आपके खिलाफ की है जवाब दे। जब पार्षद ने, मैं विषय बता रहा हूँ दोबारा से, जब पार्षद ने लिख के दे दिया, समय सीमा सरकार ने तय रखी है, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह ने तय कर रखा है कि जिसकी टेबल पर जो कागज आएगा उसको समय सीमा के अंदर उसका जवाबदेही बनती है उसको। अगर वो जवाबदेही से कोई भी अधिकारी बच रहा है ना तो उसकी जिम्मेवारी बनती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उस पर अब तक हमारे उसके खिलाफ वो गई तो अब तक हुआ कार्रवाई विभाग ने क्या किया नियम के अनुसार? हमें ठीक है नहीं काम करता जी, एक भी बंदा नहीं काम करता, कोई कम करेगा। हर बार पे करना पड़ता है ऑनलाइन जाके। इस चीज को देखा जाए, सारे अधिकारी कर क्या रहे हैं? एक आदमी के 6 चक्कर 10 चक्कर कुछ भी नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लगा देते हैं। जितनी फाइलें आई हैं एक साल में, कितनी हुई है और बार रिपोर्ट हुई है, फिर ठीक हुई है, किस कारण से हुई है, ये सारी रिपोर्ट हाउस में पता चलती है। एक साल की आपको समझ आ जाएगी कैसे गिरवा बनाओ। मेरी 4 बार कैसे लड़े, 4 बार मेरे साहब मैंने मुझे बुला के बताई थी, ये जो सोनिका नाम है जो पैसा है, इसको तुरंत हमने तो शो कॉज नोटिस जारी किया था। शो कॉज पर रिप्लाई आ गया है एज पर डिसिप्लिनरी रूल्स, जो स्ट्रिक्टेस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वो सर हम विद इन 2 डेज आपको इंश्योर करते हैं यहाँ सदन में कि हम उसको इनिशिएट कर देंगे कमिश्नर साहब के कंसिडरेशन में। हाउस का एक पर प्रस्ताव है, बिल्कुल किया जाएगा। पहले टर्मिनेट करो जिसको बात हमारे हाउस का सुनो समझे 22 के 22 मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये एचकेआरएन की एम्प्लॉई है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उसके मद्देनजर हमको चलने की थोड़ी मजबूरी है। सीएमसी सब को तो पावर होगी जी, उन्हीं को पुट अप करेंगे फाइल को एज पर नॉर्म जो एचकेआरएन के हैं। हम लिख के देने को तैयार हैं। मेरे सर ऐसे तो हमारे तुम्हारे लिए तो सब आएगा। आयोग में ये हाउस
उसके प्रस्ताव पारित हो जाए उसके बाद सर आप घर बिठा दो जब होता रहेगा सर जब इंक्वायरी हो जाएगी अशोक जी इसे आगे इस बात में सहमत हैं कि उस महिला कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई और कहने के बाद भी उसने अपना व्यवहार ठीक नहीं किया और ठीक करने के बाद व्यंग्य हमारे पार्षदों पर कसे और कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी कोताही रही कि उन्होंने मेरे कहने के बाद भी ये 15 दिन तक उसी सीट पर रखा। मैंने कहा कि सीट से बदल दो, मामला कोई और निकालेगा, ये भी विवाद नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो कहने के बाद भी उस कर्मचारी की बदली नहीं हुई, ये अनदेखी हुई। एक बात। दूसरी बात, इसके अलावा आज सर्वसम्मति से हाउस पास करता है कि उस कर्मचारी को टर्मिनेशन का आप हाउस का हवाला दे करके कि सभी पूरे कंप्लीट हाउस ने सर्वसम्मति से उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा गया, पास किया गया, उसको हमारे यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाए, उसका व्यवहार ठीक नहीं रहा, सब हाउस में लिख के इस मुद्दे को पास करें। अब आपका जो नियम बनता है उस नियम अनुसार हमारी इस हाउस की मीटिंग में जो पास हुआ है ना, इसको लोग सरकार पेश करें। और आप अगर आपका क्षेत्राधिकार होता है उसमें नियम में, अगर आपके क्षेत्राधिकार में आता तो आप करें टर्मिनेट, अगर आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता तो आप सरकार को लिखें हमारे प्रस्ताव। आप जाओ, पूरा हाउस सहमत है। तुरंत हाउस उसको सस्पेंड करें, उसकी इंक्वायरी करके उसको टर्मिनेट करें। इंक्वायरी जब होती रहेगी मेरे साहब एक मिनट रही बात इनके केस मुद्दे की, जो जैसे मिले भी थे और इनके एम्प्लॉय भी मिले थे, मैंने उनको रास्ता बता दिया। इनकी पार्ट में भी थोड़ी गलती रही है कि उन्होंने जिस आईडी की रजिस्ट्री कराई है और जिस आईडी को ये चाह रहे हैं, रजिस्ट्री में अलग प्रॉपर्टी आईडी मेंशन्ड है और जो आईडी ये एंटर कराना चाह रहे हैं ना, वो अलग प्रॉपर्टी आईडी है। तो वो मैंने इनको रास्ता बनाया कि दोनों ओनर को एफिडेविट देना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी आईडी का चाह रहे हैं उसका ओनर कोई डिफरेंट है। मैंने ये पूरा केस एग्जामिन किया था, उनको बता भी दिया था कि आपका ये रास्ता है कि आपको दोनों से एफिडेविट देना पड़ेगा, क्योंकि कोई और ओनर भी इसमें इन्वॉल्व। विद रिस्पेक्ट कमिश्नर सर, आपको बताता हूँ, आप पैसों से कोई एफिडेविट नहीं, आपको हम किसी नौकरी खराब नहीं करना चाहते थे पहले, लेकिन अब बात मान सम्मान की आ गई है। मान सम्मान के ऊपर एक व्यक्ति जिसकी तनख्वाह 20,000 है, वो पहले तो 6 महीने चक्कर काटता, जब वो रो लेता है ना, जो 20,000 देगा, यही काम कोई बगैर एफिडेविट को आपको वीडियो समेत हम लाके दे देंगे। आगे से देंगे सर, हम 2 दिन में सर पैसे देने के कलरक का सब कर रहे हैं जी सारे। एक पार्षद ये बैठा है, इसकी आईडी क्या सारा ही मैंने तो सर उसमें कमियां दी, वो मैंने रजिस्ट्री की कॉपी लगाई है और उसमें गज कम चले हुए थे। मेरे में कोई कमी नहीं थी। पार्षदों की खुद की दिक्कत है, वो हाउस सर के बाद आपके पास सर आप कितनों की समस्या करोगे? सुनो, जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा ना, ये आपको गुमराह करते रहेंगे। सर ये माफिया बना रखा है इन्होंने, इनकी जो गुनहगार है और इनकी सीट इस निगम से ही हटा दो सर उनको। अदर डिपार्टमेंट, किसी को रेवेन्यू में, किसी को ये कौशल वाले हैं, किसी को इरिगेशन में, कहीं शिफ्ट करो। ये एक नेक्सस है, ये तोड़ना पड़ेगा। मैंने खुद देखा आपके पास 100 लोग शिकायत आते हुए, तो इसका मतलब यही है कि ये लोग परेशान हैं। डेडलाइन इसकी डेडलाइन घोषित की जाए कि कोई भी आईडी की कंप्लेंट डायरी नंबर होता है, विद इन 7 डेज उसका हल होना चाहिए। जब रजिस्ट्री 66 गज की है और मेरी अपनी आईडी 196 गज की बना दी, या तो मेरे को 196 गज दो, रजिस्ट्री से ऊपर प्रूफ क्या है और वो जगह की लोकेशन। ये तो सर इतना गुमराह करते हैं अधिकारियों को भी, ये एफिडेविट दो। और ये डीएमसी साहब ने भी ये कह दी कि भाई इसका रास्ता है, तू बना दे इसको। इनको भी उन्होंने बाद में ये कहा है कि सर मैं नहीं बनाऊंगी, ये गवाह है मौके पर, इन्होंने कही है कि ये आईडी बन रही है, बना दो। इनको भी उन्होंने गुमराह कर दिया। ये भाई जब लोकेशन इनकी है, अगर आईडी गलत लिखी गई है तो चाहे एफिडेविट इनसे ले लो और वो बना दो और अपन तहसीलदार को लिख देंगे भाई आईडी को उसमें चेंज कर दो। महिला ने मना किया, मतलब